नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आपसे जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए खबरों की जानिब बढ़ते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल भारत की बनी हुई है वो तो आप जानते ही हैं। कर्नाटक में 40% कमीशन के नाम पर बीजेपी बदनाम हुई। रास्तों के हालात जो हुए बदनवानी के चलते, कमीशन के चलते, वो तो आप जानते हैं। अब कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो इस वक्त आ रही हैं, और वो है मध्य प्रदेश की। अभी साल 2022 के अक्टूबर को पीएम मोदी ने महाकाल कॉरिडोर का इफ्तिताह किया था और इसकी बहुत बड़े पैमाने पर तशहीर हुई और सुबह से शाम तक इस पर बहस हुई, डिबेट हुए, और इसका जो बजट था वो 850 करोड़ था। इतने बड़े बजट की ये राहदारी एक तूफान भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। जैसे ही कल पहला तूफान यहां पर आया तो यहां के बुत जमीन पर ओंधे मुंह गिरे हुए नजर आए। आखिर इसका क्या मतलब है? क्या बाबा महाकाल के कॉरिडोर की तामीर में भी कमीशन का खेल खेला गया है? क्या भगवानों की मंदिर में भी अब बीजेपी के लोग जो है कमीशन खाने पर हैं, कमीशन खा रहे हैं? आखिर कहां तक इस तरह से सूरत हाल चलती रहेगी? ये कहते हुए जो है इन तस्वीर के साथ बीजेपी पर तनकीद करने की कोशिशें हो रही हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 6 से 7 मूर्तियां तूफान से टूट गई थी और इसके अलग अलग तस्वीरें शाये हुई, लेकिन अहम तरीन मीडिया जिसको बहस करना चाहिए वो आपको ये चीज़ नहीं दिखा रहा है। वजह उसकी आप जानते हैं, इस पर तफसील की ज़रूरत नहीं है। आइए गुजरात के अहमदाबाद में चलते हैं। गुजरात मॉडल को बार बार पेश करने की कोशिशें होती हैं, लेकिन एक बारिश आता है तो बीजेपी रूल वाले इस इलाके में किस तरह के रास्तों की हालत है उसका भी आप नज़ारा करते हैं। चंद घंटे बारिश नहीं हुई कि गुजरात के अहमदाबाद के रास्ते बारिश से भर गए। तो इससे ड्रेनेज का, नदी नालियों का क्या सूरत हाल है और आवाम किस तरह परेशान हैं, इसकी भी आप यहाँ पर जो है नज़ारा कर सकते हैं। ये हक़ाइक़ हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिसको मीडिया आपको दिखाता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए लीडरान की, उनकी डिबेट की और उनकी बातों की और नफरत फैलाने वाली चीज़ों को दिखा करके एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करता है। ज़मीनी सतह पर एक आम आदमी किस तरह से परेशानियों में मुब्तला है, जो सहाफ़त की और एक सहाफ़ी की असल जिम्मेदारी है, उससे वो कोसों दूर हो चुका है। इससे तो अब पूरी दुनिया वाकिफ़ हो चुकी है, इसलिए कि पूरी दुनिया में भी इस वक्त जो है भारत का मीडिया बदनाम है। आइए नाज़रीन गिरामी, इस वक्त आलमी सतह पर जो खबर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, सोशल मीडिया में जिसकी भरमार है, वो है तुर्की की खबर और हाफिज रजब तैयब एर्दोगान के जीत की खबर, उनकी फतह की खबर, और जिस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं पूरे के पूरे तुर्की में। और आपको मालूम होना चाहिए कि असल में इतनी खुशी क्यों हो रही है। तुर्की सल्तनत उस्मानिया के गिराए जाने के बाद, या जिस तरह से साजिशें रची गई और उसमें अपने भी शामिल थे, तो उसके बाद से तुर्की की हालत ऐसी थी कि हिजाब पहनना, अरबी बोलना सुनना, कुरान पढ़ना लिखना, यहां तक कि यहां का शख्स अपने आप को मुसलमान कहलाने से आर महसूस करता था। गुज़िश्ता 30 साल के अरसे में रजब तैयब एर्दोगान ने जो मेहनत की, उस पहचान को वापस लाने में, उस शनाख्त को वापस लाने में, न सिर्फ दीनी एतबार से या इस्लामी हमीयत या दीनी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने के एतबार से उन्होंने मेहनत की, बल्कि तुर्की को इक़्तिसादी और माशी तौर पर वहां तक पहुंचा दिया कि आज जो है यूरोपीय ममालिक का सबसे अहम तरीन मुल्क और सबसे पावरफुल मुल्क, यहां तक कि दिफाई सारे के सारे वो ड्रोन्स की शक्ल में हो या फिर जो है अलग अलग तरह के न्यूक्लियर पावर्स के प्लांट बनाने की जो है
सोच या उसकी तरह से हो, या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियां, या इस तरह ऐसी हर कोई शोभा बचा ही नहीं है जहां पर तुर्की में वहीं पर उस चीज को न बनाया जाता हो जिसको ईजाद न किया जाता हो। यही वजह है कि एक तरफ इक्तिसादी तौर पर, माशी तौर पर जहां थोड़ी बहुत बीच बीच में अड़चने आई, कभी यहां की करेंसी नीचे गिरी, कभी ऊपर आई, ये तो हर मुल्क में होता ही रहता है। इसके अलावा उन्होंने जिस तरह से जो है एक पहचान दिलाई दीनी तशख़्ख़ुस के साथ, दीनी हमीयत के साथ, कि अब वहां का हर शख्स अपने आप को मुसलमान कहने में फख्र महसूस करता है। ये 30-35 साल का सफर किस कदर जो है मजबूत रहा होगा, किस कदर उनको ताने सुनने होंगे। यहां तक कि ये सिर्फ तुर्की में महसूस नहीं की जा रही है, हमारे वीडियोस में देख रहे हैं कतर का एक होटल है जिनके जीतने के बाद उनको जो है खिराज अकीदत पेश करा, एक हॉस्पिटल है, और कतर में सबसे ज्यादा खुशियां मनाई गई। और फिर फिलिस्तीन का तो हाल ही क्या, यहां तो गली कूचे में मिठाइयां बंटने लगी। और फिर आया सूफिया का मंजर ऐसा मस्जिद का कि फजर की नमाज में, नमाज से पहले ही लोगों का इस कदर जो है अंदरूनी हिस्सा भर गया कि बाहर लोग आने लगे, और फिर पूरी की पूरी मस्जिद की दीवारें तकबीर के नारों से गूंजने लगी। आप देखिए, इस आवाज को सुनिए और महसूस कीजिए ईमान के जज्बे को। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। फिर आप मस्जिद अक्सा के सहन में जाएंगे, वहां भी उसी तरह का मंजर पाएंगे कि लोग जो है जीत के जश्न में मस्जिद अक्सा और गुंबद खजरा के सहन में जमा हो गए और बहुत बड़े पैमाने पर जो है नारेबाजी करने लगी। ये वीडियो चूंकि दूसरे अल-कुद्स चैनल का है, हम आवाज के साथ सुना नहीं सकते, लेकिन ये मंजर देख करके आप उसका एहसास कर सकते हैं। और फिर क्या जर्मनी और क्या बेल्जियम और क्या यूरोपियन ममालिक, हर मुल्क में रजब तैयब एर्दोगान की जीत के बाद जो है लोग बाहर आने लगे और अपने अपने तर्ज से बैंड बाजा बजाते हुए और अपने तर्ज से नाच उछल कूद करते हुए जो है इन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया। उसमें जो अहम तरीन ममालिक के नाम मैं आप लोगों के सामने रखूं, जिसकी तस्वीरें आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें बरतानिया भी है, इटली भी है, बेल्जियम भी है, जर्मनी भी है, नीदरलैंड भी है। नौजवान सड़कों पर निकल आए, भंगड़े डाले और सदर रजब तैयब एर्दोगान की जीत का जश्न मनाया। तो इससे एक बात साफ और वाज़ेह तौर पर निकल करके सामने आ जाती है नाज़रीन गिरामी कि हाफिज रजब तैयब एर्दोगान इस वक्त सिर्फ तुर्की के मुसलमानों के लीडर नहीं रहे, वो आलमी सतह के मुसलमानों के एक मजबूत लीडर के तौर पर न सिर्फ पसंद किए जा रहे हैं, बल्कि वो इस वक्त पूरे आलमी मुसलमानों के दिल की धड़कन बन चुके हैं। ऐसा कहने में, या मैं अगर ऐसा कहूंगा तो शायद ही गलत नहीं ठहराया जाऊंगा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए हम भी उनकी जीत पर उनको मुबारकबादी पेश करते हैं और उम्मीद जाहिर करते हैं कि अगले 5 साल इनके सदारती ओहदे पर रहते हुए तुर्की आगे बढ़ेगा। हमें उम्मीद है माशी एतबार से भी, इक्तिसादी एतबार से भी, और जिस तरह से रजब तैयब एर्दोगान पूरे आलमी सतह पर मुसलमानों के तय और बिलखुसूस मजलूम मुसलमान और मजलूम ममालिक के तय जो दर्द रखते हैं अपने दिल में और उसकी आवाज़ उठाते हैं, जिस तरह मस्जिद अक्सा की बात हो या फिर म्यांमार के मजलूम मुसलमानों की हो या दुनिया में पाए जाने वाले जिन ममालिक में मुसलमान जो मजलूम हैं उनके तय जो आवाज़ उठाते हैं, वो उसका सिलसिला जारी रखेंगे। आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं।
मैं बिहार से, नवादा के लोगों से और पटना के लोगों से ये वीडियो खास करके पेश करना चाहूँगा। आप इसको देखें कि आपके इलाके की एक लड़की, बल्कि 2 लड़कियां एक गैर मुस्लिम के साथ, जिसका नाम पवन बताया जा रहा है, वो जो है हाथ पकड़े हुए नवादा से राजगीर पहुंचे हैं और राजगीर से पटना की ट्रेन पर सवार हो चुके हैं। और ये जो वीडियो है ये 29 तारीख की है। इससे आप साफ और वाज़ेह तौर पर जो लोकेशन शेयर की जा रही है उससे देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर शेयर किया। अगर ये लड़कियाँ के वालिदैन या उनके सरपरस्तान देख रहे हैं तो ज़रूर इस जानिब जो है आप तवज्जो करें, अपनी बेटियों को जो है मुशरिकों के हाथों से बचाएं ताकि उनका ईमान बचे और आखिरत बर्बाद ना हो। ये इस वक्त वीडियो पेश की जा रही है। हमारे बिहार के अहबाब जो हमारे नाज़रीन हैं उनसे ज़रूर दरख्वास्त है कि बिहार, नवादा या फिर राजगीर जो पटना का इलाका है वहाँ के लोगों तक अगर शेयर हो सकती है, ताकि हमें इस नौजवान से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें जो है अपनी बहन की ईमान को बचाना है, यही हमारा मकसद है, समझ लीजिएगा। आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं और इस वक्त बात करते हैं आरएसएस वर्कर की। आरएसएस वर्कर और बजरंग दल का जिली प्रेसिडेंट सुंदराम तिवारी, इसने ये इस वक्त ड्रग्स को, मंशियात को स्मगलिंग करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। मारिजुआना जिसको कहा जाता है, वो ड्रग्स का एक नाम है। ये मध्य प्रदेश के बीजेपी रूल्ड इलाके में इसको गिरफ्तार किया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हिंदुत्ववादी तंजीमों से जुड़े हुए लीडरान अपने इख्तिदार या हुकूमत के आड़ में और किस तरह से इंसान मुखालिफ जराइम में मुलव्वस हो रहे हैं। इतना बड़ी न्यूज़ खबर सामने आ जाती है लेकिन मोदी मीडिया को सांप सूंघ जाता है। आइए नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस हुकूमत दावा तो करती है और कभी कभी अच्छे फैसले लेती है, लेकिन इधर राजस्थान से मुसलमानों के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। वो चाहे राजस्थान में नासिर के, जुनैद और नासिर के कत्ल के कातिलों को गिरफ्तार करने, उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर के देरी हो, या इस वक्त तस्वीरें मेरे सामने आ रही हैं तालिबात की, वो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है मुस्लिम लड़कियों को इम्तिहानी मरकज में स्कार्फ और हिजाब की वजह से दाखिला नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से तालिबात और ख़वातीन और उनके वालिदैन ने टोंक में इस सिलसिले में एहतिजाज दर्ज किया है। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस जो इस बात का दावा करती है कि वो सेकुलर है, तमाम मज़ाहिब और समाज को एक साथ लेकर के जाएगी, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दी जाएगी। अशोक गहलोत जो इनके यहाँ के सीएम हैं, उनसे ज़रूर सवाल करना चाहिए कि आखिर क्यों वक्तन फ़वक्तन राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह की खबरें आती हैं कि यहाँ पर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हिजाबी ख़वातीन को इम्तिहान में दाखिला न दिए जाने को लेकर के इस वक्त जो है टोंक में और पूरे राजस्थान के मुसलमानों में नाराज़गी पाई जा रही है। हुकूमत को फौरी तौर पर जो है दखल अंदाजी करते हुए इस सिलसिले में जो है फौरी फैसला लेना चाहिए और हिजाबी और स्कार्फ पहनने वाली तालिबात को सहूलत फराहम करना चाहिए। ये कहते हुए इस तस्वीर को अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर की जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, मध्य प्रदेश के इलेक्शंस आने वाले हैं, आप जानते हैं, और कांग्रेस ने अभी से वहाँ पर जो है अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक मीटिंग हुई कांग्रेस की और कांग्रेस की मीटिंग के बाद जो है मीडिया वालों ने राहुल गांधी को घेर लिया। राहुल गांधी इस वक्त जो है दावा कर रहे हैं कि वो लगभग 150 सीट मध्य प्रदेश में इस मर्तबा जीत करके आएंगे। जिस तरह कर्नाटका में कांग्रेस ने जो है पूरी तरह से जीत दर्ज की, वही सूरत हाल मध्य प्रदेश में भी होने वाली है, इसलिए कि जो है बीजेपी से आवाम नाराज है। अब देखें राहुल गांधी किस बात का और किस तरह से दावा कर रहे हैं। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। नाज़रीन गिरामी, कल रेसलर्स के साथ भारत में क्या कुछ हुआ वो आप लोग जानते हैं।
जाहिर सी बात है कि जो तस्वीरें सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी और कोई भी हिंदुस्तानी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि जो आपके मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं उनकी बेटियों के साथ पुलिस का ये रवैया सामने आए। लेकिन जाहिर सी बात है कि मीडिया में फैलने के बाद जो नौतामीर पार्लियामेंट की इमारत थी उसकी तशहीर कम हुई और ये जो जुल्म और सितम हुआ उनकी तस्वीर ज़्यादा वायरल हुई, तो फिर बीजेपी का आईटी सेल मुतहर्रिक हो गया और वो एडिट करते हुए यहाँ की इन लड़कियों को, इन लेस्लर को, इन खवातीन को बदनाम करने की कोशिश की। यही वजह है कि बजरंग पूनिया ने इतवार को जेर हिरासत पहलवानों की फोटोशॉप शुदा तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया कि उसे आईटी सेल के जरिए प्रमोट किया जा रहा है। एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स की तमगा जीतने वाली दिनेश फोगाट और उसकी बहन संगीता फोगाट को पुलिस की तहवील में लेने के बाद मुस्कुराते हुए एक मुबैना तस्वीर में दिखाया गया है। इतवार को एक ट्विटर में बजरंग पूनिया ने कहा कि आईटी सेल के लोग इसे फोटोशॉप शुदा तस्वीर को फैला रहे हैं। हम ये वाजे करना चाहते हैं कि इस जाली तस्वीर को पोस्ट करने वाले तमाम लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी। उनकी पोस्ट को दिनेश फोगाट और दीगर एहतजाज करने वाले पहलवानों ने रीट्वीट किया है। दरअसल नाज़रीन गिरामी, एक तस्वीर शेयर की गई थी उनको गिरफ्तार करने के बाद, जिसमें उनका चेहरा उसी तरह जिस तरह एहतजाज और गुस्से में और अफसोस का माहौल होता है, लेकिन उन्हीं के उन चेहरों को जो मुस्कुराने वाले पहले अच्छे हालत में थे उन चेहरों को अटैच करके उसको शेयर करने की कोशिश की गई थी। बैक नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।